बिहार में सोशल जस्टिस की लड़ाई हमेशा थी, हमेशा है और हमेशा रहेगी। दरअसल नीतीश कुमार को लेकर जिस तरह से लालू यादव के परिवार के लोग बयान दे रहे हैं, चाहे पहले लालू यादव ने खुद कहा कि उनके दरवाजे खुले हैं, जिस तरह से तेजस्वी यादव ने कहा, उसके बाद रोहिणी ने कहा, उसके बाद अब मीसा भारती ने जो सम्मान दिखाया नीतीश कुमार के लिए, इसका मतलब है कि निशाने पर तीर है। और ये बात सही है कि जितना ज़्यादा नीतीश कुमार को लेकर आप क्रिटिसाइज करेंगे आपका नुकसान होगा। लेकिन अगर आप शोषित वंचित समाज का आपको वोट चाहिए तो आप शरद यादव, रामविलास पासवान जी, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की आलोचना करके नहीं पा सकते हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस देश के सवर्ण पत्रकारों ने हमेशा से बहुजन नेताओं को बदनाम किया है। रामविलास पासवान जी को मौसम वैज्ञानिक का तमगा दिया और खुद बहुजन नेताओं से भी बुलवाते थे। लालू प्रसाद जी से भी कई बार बुलवाया गया। नीतीश कुमार को पलटू राम कहा गया और ये बात तेजस्वी यादव से भी और उनके परिवार से भी बुलवाया गया। नतीजा उनको नुकसान हुआ। सोचिए, इस देश में तमाम टीवी अखबारों ने कैसे बहुजन नेताओं को हमेशा बदनाम करते रहे हैं। चाहे वो जगदेव बाबू की खबर कभी नहीं छपी। शरद यादव का एक वीडियो वायरल हो रहा है। उन्होंने खुद वाजपेयी के मुंह पर कहा कि आपके सारे भाषण छप जाएंगे लेकिन हमारी बातें नहीं छपेगी। और ये सच है, ये 100 आना सच है कि बहुजन समाज की बातें नहीं छपती है, उनको नहीं बताया जाता था। ये शरद यादव बोलते थे। बाबा साहब तब उस समय की मीडिया को कांग्रेस मीडिया कहते थे, लेकिन मीडिया अब हद तक हो गई। एक दौर याद कीजिए, शिबू सोरेन को जेल पहुंचाया गया, लालू यादव को बदनाम किया जाता था, मायावती जी को किस तरह के एडजेक्टिव दिए गए। और मान्यवर कांसीराम साहब, उन्होंने तो मनु मीडिया माफिया से अलग रहने की हिदायत दी थी। तो समय समय पर टीवी अखबार ने बहुजन समाज के नेताओं को लड़ाया, बहुजन समाज के नेताओं को बदनाम किया। लेकिन अब धीरे धीरे जो नई पीढ़ी है वो इस खेल को समझ रही है और इसी का नतीजा है कि रोहिणी हो, तेजस्वी यादव हो या फिर अब जाकर मीसा भारती हो, वो नीतीश कुमार को कह रही कि वो हमारे फैमिली मेंबर हैं, वो हमारे गार्जियन हैं, राजनीतिक रूप से वो कहीं रहे। तो इससे क्या होगा? इससे एक शानदार इम्पैक्ट बनेगा और धीरे धीरे बहुजन समाज के लोगों को लगने लगा है कि उनके बाप दादाओं को लड़ाया गया, बदनाम किया गया। वाजपेयी ने तो खुलकर कहा था कि मेरे पास मेरे 2 कांटे थे, मान्यवर कांसीराम साहब और मुलायम सिंह यादव, और दोनों को निकाल दिया। राजेंद्र प्रसाद सिंह ठीक कहते हैं कि इस देश में SC ST OBC के नेताओं के पास ही वोट है। इस देश में जो बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियां, उन्हीं के पास वोट है, उन्हीं के पास संख्या बल है। और जो सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टियां हैं, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, ममता बनर्जी हो, सिर्फ पैसे वाली पार्टियां हैं। तो आखिर SC ST OBC की लीडरशिप वाली पार्टियां चुनाव क्यों नहीं जीती? इसकी सबसे बड़ी वजह उनका आपस में टकराहट, आपस में ही लड़ाना। सोचिए, तो SC ST OBC के, लेकिन इसका एक फायदा भी है, एक समय आएगा। मैंने देखा दिल्ली में, राहुल गांधी दिल्ली में जब सोशल जस्टिस की बात कर रहे थे, जाति जनगणना की बात कर रहे थे, SC ST OBC की बात कर रहे थे। सोचिए, 10 साल पहले जब हम लोग सोशल मीडिया पर आकर SC ST OBC की बात करते थे तो हमारे पत्रकार साथी, जब हम टेलीविजन वाले जो पत्रकार साथी थे, वो हमारे साथ कहते थे कि इनका कुछ नहीं हो सकता, ये जातिवादी हैं। अब सोचिए, SC ST OBC के सबसे बड़े पैरोकार पत्रकार दिलीप मंडल को प्रधानमंत्री ने मीडिया एडवाइजर बना रखा है और प्रधानमंत्री के हर भाषण में SC ST OBC है। 60 साल तक राज करने वाली कांग्रेस के हर भाषण में अब SC ST OBC है। मैं बार बार कह रहा हूं, लोकतंत्र की चक्की है, महीन पीसेगी। जैसे जैसे SC ST OBC के लोग पढ़ते जाएंगे, अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति और सजग और मजबूत होते जाएंगे। शरद यादव की जब तबीयत खराब थी और जब मैंने उनका लास्ट इंटरव्यू किया था तो मैंने उनको यही कहा था कि जब आप लोग लड़ रहे थे तो समाज जागरूक नहीं था, बाबा साहब लड़ रहे थे तो समाज जागरूक नहीं था। आज समाज जागरूक हुआ है तो बहुजन समाज में नेता नहीं है, बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी बोल रहे हैं। सोचिए, रामविलास पासवान जी का वो शुरुआती भाषण याद कीजिए, जगदेव बाबू का, रामस्वरूप वर्मा का, सोनीलाल पटेल का, मान्यवर कांसीराम साहब का, BSP सुप्रीमो मायावती का। वो किस तरह से बहुजन राजनीति की बात करती थी, SC ST OBC की बात करती थी। तब मीडिया दिखाता नहीं था और संसद में उन पर मजाक बनाया जाता था क्योंकि संसद में संख्या कम थी। लेकिन वक्त बदल रहा है। आज SC ST OBC की संख्या संसद में, विधानसभाओं में 50% हो गया है। आने वाले 10 सालों में संख्या बढ़ेगी, कांग्रेस हो या बीजेपी हो। लीडर अब आपको SC ST OBC को टिकट देना पड़ेगा, OBC की संख्या बढ़ती जाएगी। अब तो SC ST को रिजर्व सीट के अलावा भी उनका रिप्रेजेंटेशन आपको बढ़ाना पड़ेगा। मतलब
विधानसभा हो या संसद हो, उनकी संख्या बढ़ेगी। मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस में हर जगह अपने प्रतिनिधित्व को लेकर सवाल उठ रहा है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, सत्ता हर ताले की चाबी है। जितनी जल्दी सत्ता आएगी, मानवर साहब का नारा था, वोट से लेंगे सीएम पीएम, आरक्षण से लेंगे एसपी डीएम। धीरे धीरे आपका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन तो बढ़ रहा है, लेकिन आरक्षण खत्म हो रहा है। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल खत्म करने की कोशिश तो नहीं हो रही है। और इसीलिए वीडियो बना रहा हूं कि आज आपको सड़क का नेता चाहिए, जिसकी बाम सेफ से कैडराइजेशन हो, जो बहुजन समाज के दर्द तकलीफ को जानता हो। और ये आज चंद्रशेखर आजाद ने दिखाया। उन्होंने अपने क्षेत्र में यूपी सरकार के अधिकारियों को कहा कि चलिए इस रोड पर जहां कीचड़ फैला हुआ है, क्या आप चल सकते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। आज अखिलेश यादव पिछड़े दलित अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं। आज तेजस्वी यादव के पूरे परिवार में नीतीश कुमार के लिए सम्मान है। आज रामविलास पासवान जी, नीतीश कुमार, लालू यादव एक फोन की दूरी पर होते थे। आज पासवान जी नहीं है, लेकिन चिराग पासवान की भाषा देखिए, वो सदी हुई भाषा में बात करते हैं और किसी भी बहुजन नेता के खिलाफ नहीं जा रहे हैं। तो धीरे धीरे परिस्थितियां बदल रही है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, बहुजन समाज को अपने नेता सड़क से चुनने चाहिए, जो संसद जाए। राजेंद्र प्रसाद सिंह एक और बात कहते हैं, बहुजन समाज के नेताओं से एक बड़ी बीच में गलती हुई। नेहरू ने इंदिरा गांधी को संसद नहीं भेजा, विचारधारा समझाई। और जब नेहरू नहीं रहे तब इंदिरा गांधी और लंबा राज करते अगर उनकी हत्या न होती। लेकिन बहुजन समाज के नेताओं में थोड़ी जल्दबाजी होती है, अपने बच्चों को संसद ज़्यादा भेजते हैं, विधानसभा भेज देते हैं, आइडियोलॉजी से परिपक्व नहीं होते हैं। और जब सत्ता चली जाती है तब आइडियोलॉजी समझ में आती है। अखिलेश यादव के साथ यही हुआ, सत्ता रही तो उनको नहीं समझ में आया। कुछ ऐसे बड़े फैसले हुए जो आत्मघाती थे, चाहे वो आरक्षण वाला फैसला हो। लेकिन सोचिए, धीरे धीरे ही सही, अब वो पिछड़े दलित अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं। तो बहुजन समाज के लोगों को सड़क का नेता चुनना चाहिए। और देर सवेर जिस तरह की परिपक्वता लालू यादव जी की फैमिली से दिख रही है, जिस तरह की परिपक्वता मुलायम सिंह यादव जी की फैमिली से दिख रही है, जिस तरह की परिपक्वता अब नीतीश कुमार के लिए सम्मान है, तो धीरे धीरे ये अच्छा होगा। जिस तरह से परिपक्वता चिराग पासवान के परिवार में दिख रही है, और चिराग जिस तरह से सधी भाषा में बात करते हैं, कभी बहुजन नेताओं के खिलाफ नहीं बोलते हैं, जिस तरह की परिपक्वता करुणानिधि के पोते और जो स्टालिन है उनके बेटे में दिख रहा है, तो ये तमाम बहुजन समाज के जो युवा नेता है, जिस तरह की परिपक्वता मायावती जी के भतीजे आकाश आनंद में दिख रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, धीरे धीरे बहुजन समाज ने अब आइडियोलॉजी समझा दिया। और इसमें सोशल मीडिया की बड़ी भूमिका है। ये लोग सोशल मीडिया पर भी हैं, ये लोग देख रहे हैं कि देश का मूड क्या है, बहुजन समाज सोच कैसे रहा है, समझ कैसे रहा है, चाह कैसे रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, बाबा साहब का ये विजन था, वोट से एक न एक दिन इस देश की किस्मत बदलेगी, बहुजन समाज की किस्मत बदलेगी। बस फर्क इतना है कि आपको स्कूल, अस्पताल, बिजनेस, कॉरपोरेट, मीडिया, जुडिशियरी और सबसे बड़ी बात, अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए लगातार लिखते पढ़ते रहना पड़ेगा, बोलते रहना पड़ेगा। जिस तरह की निष्ठा तेजस्वी यादव के परिवार ने, लालू प्रसाद यादव के परिवार ने दिखाया है, वो शानदार है और इससे और ब्रिज बनेगा। मैं फिर कह रहा हूं, राजेंद्र प्रसाद सिंह की एक और लाइन कोट करूंगा, हम इसलिए अपने ही लोगों की आलोचना करना, अपने ही लोगों को नीचे दिखाना, यही पिछड़े समाज का स्वभाव, इसी वजह से हम पिछड़े हैं। तो ये एक बड़े लाइन खींची जा रही है। और मकर संक्रांति पर देखा, लालू प्रसाद यादव के परिवार ने जिस तरह की परिपक्वता दिखाई है, नीतीश जी का सम्मान किया है। आपस में जिस दिन बहुजन समाज के नेता एक साथ बैठ गए बियॉन्ड द पार्टी, आप यकीन मानिए इस देश में चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक बनेंगे, क्योंकि उनकी संख्या बल है और बाबा साहब का वोट का अधिकार है। बस ज़रूरत है कि अपने लोगों के सम्मान के साथ सम्मान दीजिए। और हमें जातियों में इसलिए बांटा गया था ताकि हम टूटे रहें, फूटे रहें। और जब हम SC ST OBC बनते हैं, जब हम बहुजन बनते हैं, तब हमारी ताकत होती है। एक समय आएगा जब इस देश का बहुजन समाज जागरूक होगा, एकजुट होगा। जैसे जैसे हमारी नस्लें पढ़ती लिखती जाएंगी, सोशल जस्टिस की लड़ाई और बड़ी होंगी, सामाजिक न्याय की लड़ाई और बड़ी होंगी, और एक दिन बहुजन समाज को उसका अधिकार मिलेगा। आप कल्पना कीजिए कि अगर इस देश के बहुजन दल सारे एकजुट हो जाए, सपा, बसपा, RJD, JDU, हर राज्य में, अगर आप सोचिए BSP और सपा लड़ जाए यूपी में एक साथ, RJD नीतीश कुमार, चिराग पासवान बिहार में, तो BJP हो या कांग्रेस हो या सवर्ण दल, उनको पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। मैं इसीलिए कह रहा हूं, बहुजन समाज के लोगों को अगर ये दल एकजुट नहीं होते हैं तो जागरूक होकर पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल के लिए उन बहुजन दलों को चुनाव जिताना पड़ेगा जो जहां से जीत रहे हैं। सवर्ण समाज से हमें सीखना है कि यूनिटी कैसे आती है। वो 60 साल तक कांग्रेस के साथ रहे
और जब कांग्रेस हाशिए पर चली गई तो वो बीजेपी के साथ चले गए। लेकिन वो किसी कीमत पर बिना गठबंधन किसी भी SC ST OBC या अल्पसंख्यक समाज के पॉलिटिकल पार्टी को वोट नहीं करते हैं। वो जब भी वोट करते हैं तो सवर्न लीडरशिप वाली पार्टी को, पहले कांग्रेस को करते थे, आज बीजेपी को कर रहे हैं। पंजाब में पहले वो कांग्रेस को करते थे, बाद में आम आदमी पार्टी को कर रहे हैं। करते वो सवर्न लीडरशिप को ही हैं। हमें उनसे ये सीखना चाहिए। काश बहुजन नेता एकजुट होते, एक दूसरे के लिए सम्मान दिखाते, तो स्थितियाँ और तेजी से बदलती। नहीं तो एक न एक दिन बहुजन समाज की जनता जरूर बदलेगी। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।